नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत सरकार को इनकम टैक्स दें। लेकिन दोस्तों, एम्प्लॉयज़ अलाउंसेस, दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से एम्प्लॉयज़ अलाउंसेस के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, कन्वेंस अलाउंस, जिसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कहा जाता है, एक कंपनी के कर्मचारियों को निवास से और संबंधित कार्यस्थल के स्थान से उनकी यात्रा की भरपाई के लिए दिया जाने वाला भत्ता होता है। आमतौर पर कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के शीर्ष पर भत्ते की पेशकश की जाती है और आयकर अधिनियम के अनुसार यह कर योग्य हो सकती है और कर योग्य नहीं भी हो सकती है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम भारत सरकार को जितना हमारा टैक्स बनता है उतना दें, लेकिन अगर भारत सरकार HRA, LTA और कन्वेंस अलाउंस पे भी टैक्स लगाती है तो कैसा लगेगा आप लोगों को? दोस्तों, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि वह कौन सा इनकम है जो टैक्सेबल होने वाली है। दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि क्या HRA पर भी लगेगा टैक्स? क्या HRA पर भी टैक्स लगेगा? क्या वर्क फ्रॉम होम अलाउंस भी टैक्सेबल होगा, यानी कन्वेंस अलाउंस भी टैक्सेबल होगा? फिर नॉन टैक्सेबल कैसे करना होगा? दोस्तों, HRA, LTA, वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, इन सबको नॉन टैक्सेबल कैसे करना होगा? क्या पर्सनल टैक्स कानून से राहत मिल सकता है? दोस्तों, एक पर्सनल टैक्स कानून होता है जिसके तहत हम सभी लोगों को राहत मिल सकता है। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टैक्स प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूं जो आप सभी लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, अभी कन्वेंस अलाउंस, HRA, हाउस रेंट एकोमोडेशन, LTA, लीव, ट्रेवलिंग अलाउंसेस आदि पर टैक्स नहीं लगता है। कुछ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम अलाउंस भी दे रही हैं, लेकिन अब लग रहा है कि ये सारे टैक्सेबल होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये सभी टैक्सेबल होने वाले हैं। जो भी आप कन्वेंस अलाउंस वर्क फ्रॉम होम करके ले रहे हैं, या HRA ले रहे हैं, या फिर LTA ले रहे हैं। दोस्तों, कोरोना काल में अधिकतर प्रोफेशनल घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि कन्वेंस अलाउंस अब टैक्स फ्री ना रह जाए। जब कोरोना प्रकोप के चलते वैकेशंस और लीव ट्रेवल अलाउंस भी क्लेम नहीं किया जा सकेगा, जो 4 साल में 2 बार क्लेम होता है। कन्वेंस अलाउंस जब रिम्बर्समेंट की तरह ऑफर किया जाता है तो वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। अगर वाकई वो खर्चा हुआ है और उसके सबूत भी हैं तो क्यों नहीं। ऑफिशियल रूप से कहीं न कहीं आ जा पाने की सूरत में ये इनकम अब टैक्सेबल इनकम के दायरे में आ सकती है। दोस्तों, यह सभी इनकम इस लॉकडाउन में कोविड-19 की वजह से, इस वैश्विक महामारी की वजह से अब टैक्सेबल इनकम में आ सकती है। दोस्तों, इन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्या HRA पर भी लगेगा टैक्स? क्या हाउस रेंट एकोमोडेशन पर भी टैक्स लगेगा? दोस्तों, इस कोरोना काल में अगर आप अपना किराए का घर छोड़ दिए हैं और अपने परिवार के साथ अपने गांव के घर या अपने अस्थायी घर जा चुके हैं, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस पर भी टैक्स छूट नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको HRA पर टैक्स देना पड़े। टैक्स और रेगुलेटरी सेवाएं देने वाले संस्थाएं कहती हैं कि अगर किसी शख्स ने अपना किराए का घर खाली कर दिया है और किराया नहीं दे रहा है तो उसकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी सैलरी में मिलने वाला HRA टैक्सेबल होगा। दोस्तों, इनकम टैक्स के अनुसार जो हाउस रेंट एकोमोडेशन मिलता था, अभी मिलता है, वो हमारा बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। लेकिन आने वाले समय में इस कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से हमारा HRA टैक्स फ्री नहीं हो सकता है, यानी ये इस पे हम लोग को टैक्स देना पड़ सकता है। दोस्तों, अब तो गवर्नमेंट भी जो भी आप रेंट स्लिप्स लगाते हैं वो जेन्युइन देखती है।
हालांकि सभी लोग जेन्युइन ही लगाते, लेकिन अब गवर्नमेंट की एक अलग इकाई है जो रेंट स्लिप्स को वेरीफाई करेगी और रेंट पे जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को भी वेरीफाई करेगी क्या कर्मचारी उस एड्रेस पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। यानी इनकम टैक्स काफी सख्त होने वाला है। क्या वर्क फ्रॉम होम अलाउंस भी टैक्सेबल होगा? इसी को दोस्तों हम लोग कन्वेंस अलाउंस कह रहे हैं। ऐसे ही अगर आपकी कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउंस दे रही है और आपसे ये नहीं पूछती है कि आप उसे कहां खर्च कर रहे हैं या आपसे खर्च का कोई सबूत नहीं मांग रही है, तो इस पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है। टैक्स और एचआरए एक्सपर्ट्स ने इस सभी तरीकों की एनालिसिस की है। हमारी टीम ने बहुत अच्छे से एनालिसिस की है कि हमारा जो वर्क फ्रॉम होम अलाउंस होगा, क्योंकि हम ऑफिस तो जा नहीं रहे हैं, फिर भी कंपनी हमें कन्वेंस अलाउंस दे रही है, वो भी टैक्स के दायरे में आ सकता है। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों की मदद करने के लिए सैलरी को रीस्ट्रक्चर कर रही हैं। बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं जो सैलरी को, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को रीस्ट्रक्चर कर रही हैं। वैसे तो दोस्तों इस वैश्विक महामारी में ज़्यादातर जॉब जा चुकी हैं, लेकिन जो भी कुछ जॉब हैं उन सभी पे यह प्रावधान लागू हो सकते हैं। फिर नॉन टैक्सेबल कैसे करना होगा? दोस्तों हमारा एलटीए, एचआरए और कन्वेंस अलाउंस को नॉन टैक्सेबल कैसे करना होगा? हम सभी चाहते हैं कि हम टैक्स उतना दें जितना हमारा बनता है, हम उतनी सेविंग दिखाएं जितनी हमें करनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआर फाइल, आईटीआर मिल सके। दोस्तों तमाम कंपनियों के एचआर भी कर्मचारियों को टैक्स का बोझ कम करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। सरकार भी इसे ध्यान में रख रही है कि नौकरी पेशा लोगों पर वर्क फ्रॉम होम की वजह से अधिक बोझ ना पड़े। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन बचता है, पर्सनल टैक्स कानून। क्या पर्सनल टैक्स कानून से राहत मिल सकता है? दोस्तों पर्सनल टैक्स कानून में बदलाव की ज़रूरत है, ऐसे हमारे बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे इनकम टैक्स एक्सपर्ट कह रहे हैं, ताकि कुछ जरूरी अलाउंस कर्मचारियों को दिए जा सके, जैसे कि कन्वेंस के पैसे कर्मचारी को ऑफिस बनाने जिसमें आईटी और कम्युनिकेशन आदि हो उसके लिए दिए जा सकते हैं। टैक्स विशेषज्ञ मानते हैं कि कई अलाउंस के बदले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन मुहैया कराना सरकार का एक अच्छा कदम है, जो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में भविष्य में फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों इनकम टैक्स हम लोगों को इस तरीके से आईटीआर फाइल कराना चाहिए ताकि हमें कोई टैक्स नोटिस ना मिले। दोस्तों मैं जिस चीज़ को बता रहा हूं आप लोग उम्मीद है बखूबी समझ गए होंगे, और घर से कार्य करने पर तो सरकार को अधिक छूट देनी चाहिए, जैसा कि अन्य देश भी दे रहे हैं, जिससे कर्मचारियों पर मानसिक बोझ ना पड़े। कर्मचारियों का विकास होगा तो उसकी कंपनी का विकास होगा, उनके कंपनी का विकास होगा तो इस देश का विकास होगा। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और उसका आप लोग लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस तरीके का इंफॉर्मेशन मैं लाता रहूंगा, इसके लिए धन्यवाद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।